हेलो दोस्तों, ये है अमेज़न जंगल, हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा वीरान और घना जंगल। ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके बीच में अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आपको बाहर निकलने में 471 दिन पूरे लग जाएंगे। और फिर इस सफर में आपका सामना ऐसे जीव जंतुओं से होगा जिसका छोटा होना या बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। वहाँ की एक चींटी भी आपकी जान को लेने के लिए काफी है। इन खतरनाक जानवरों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना। ये जंगल जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जो कि 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर फैला हुआ है। ये एरिया इतना बड़ा है जिसमें पाकिस्तान जैसे 7 देश और इंडिया जैसे 2 देश और दुबई जैसे 157 देश आसानी से इसके अंदर समा सकते हैं। अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये जंगल 8 देशों में फैला हुआ है। अमेरिका स्टेट से होकर कोलंबिया, गवाना और ब्राजील और पेरू से होकर बोलिविया पर जाकर एंड होता है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया को जितना भी ऑक्सीजन मिल रहा है उसका 20% से ज्यादा ऑक्सीजन यहीं से मिलता है। 400 करोड़ पेड़ पौधों का ये जंगल, जहाँ से आज भी कई रहस्यमय बातें निकलकर सामने आती है। वहाँ जो कुछ भी हो रहा होता है अपने आप हो रहा होता है। दोस्तों, आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली बातें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। वैसे तो अमेज़न का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ एक पूरा राउंड लगाया जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9000 किलोमीटर तक लंबा बनता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हाँ दोस्तों, इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि साल में कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जहाँ पर उस जंगल में बारिश ना होती हो। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि इसके अंदर जब भी बारिश होती है, बारिश का पानी जमीन तक पहुंचने में कम से कम 10 मिनट तक लग जाता है। और इसी घनेपन की वजह से यहाँ पर दिन के वक्त भी रात जैसा बहुत अंधेरा दिखता है, क्योंकि ये घने पेड़ पौधे सूरज की रोशनी को जमीन तक ठीक से पहुँचने ही नहीं देते। यहाँ बारिश और जबरदस्त नेचुरल वातावरण की वजह से ऐसे जीव जंतु और प्लांट्स की ऐसी जातियां मौजूद है जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाई जाती है। यहाँ अब तक 40,000 प्लांट्स के प्रकार, 1300 अलग अलग प्रकार के महंगे बेहतरीन परिंदे, 2200 से भी ज्यादा मछलियों की जातियाँ, 272 मैमल्स और 380 अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों की कई जातियाँ मौजूद है यहाँ पर। अगर यहाँ पर छोटे छोटे इंसेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 25,000 जहरीले कीड़े अब तक देखने को मिले। ये जंगल बाहर से देखने में जितना ही खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा अंदर ये भयानक है। अगर कोई इंसान गलती से इस जंगल के अंदर आ गया तो उसका सामना सबसे पहले ग्रीन एनाकोंडा से होगा। और ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप है जो लगभग 30 फीट लंबा और 250 किलो वजन का होता है। इसकी एक खास बात यह है कि जब भी ये अपना शिकार करता है तो अपने से बड़े अच्छे खासे जानवर को एक झटके में जिंदा निगल जाता है। कभी ना कभी तो आपको चींटी ने जरूर काटा होगा। यहाँ पर एक चींटी भी अगर इंसान को काट ले तो पूरा शरीर दर्द से कांप उठता है। हजारों मीलों तक फैले हुए इस जंगल में दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी मौजूद है। ये है अमेज़न रिवर। इसकी टोटल लंबाई 6840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना पानी इकट्ठा होता है वह इस रिवर से होता हुआ ओशन में जाकर गिरता है, जहाँ रहते हैं हजारों की संख्या में ऐसे खूंखार और मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमेज़न से होता हुआ जितना भी पानी अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर्स को भी मिलाया जाए फिर भी अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इंसानों की जनसंख्या कम होने के कारण ऐसे जीव जंतुओं को देखा गया है। इसमें सबसे पहले नाम आता है पिंक डॉल्फिन का, जो कि करीब 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनी है। ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफी ज्यादा तेज और समझदार होती है क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाता है, मगर पिंक डॉल्फिन वो अनबिलीवेबल डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास काफी सारे ऐसी सबूत है जो कि 250 सालों में अमेज़न के अंदर एक ऐसी मछली देखी गई, इसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। ये अपनी डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा करंट देती है जिसको अभी तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। इलेक्ट्रिक ईल ने इंसान को हाई वोल्टेज करंट दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इंसान तो इंसान, मछलियों की ये जाति अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ती। इसके सामने जो भी हो बस बिजली का सिर्फ एक ही झटका देकर उसको मौत के करीब पहुंचा देती है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट तक का करंट पैदा कर सकती है, जिससे किसी भी जानदार चीज का नर्वस सिस्टम ब्रेक हो सकता है। मार्टिन स्टील एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरे अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके पूरा क्रॉस किया था। ये बात एकदम सही है। ये वही रिवर है जिसके अंदर हजारों की तादाद में जॉइंट एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे बड़े स्नेक मौजूद है।
आखिर मार्टिन ने इन सब चीजों से बचकर कैसे रिकॉर्ड अपने नाम किया था, और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए इस जंगल के रिवर में आता है। मार्टिन हर दिन कम से कम 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी टाइम में वो रेस्ट करते थे। मार्टिन का कहना था कि इतने खतरनाक जंगल में, जहां एनाकोंडा, जंगली एलिगेटर और इलेक्ट्रिक एलो और दूसरे कई खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके साथ अलग बोट पर आती थी, वो रिवर के दोनों साइडों पर मांस के इतने सारे टुकड़े फेंकते थे ताकि जो मगरमच्छ है और जो खतरनाक जानवर है उनका ध्यान अपनी तरफ भटकाया जा सके। 6.5 किलोमीटर लंबी अपने अंदर से धुआं निकालते हुए ये रिवर अमेज़न के रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो कि पेरू के टेरिटरी में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक होता है और जिसमें आसानी से किसी भी चीज को पकाया जा सकता है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन इसकी वजह अभी तक किसी को मालूम नहीं। अमेज़न के जंगलों में कबीले भी बसते हैं। वहाँ के इंसान जंगलों के जानवरों का शिकार करते हैं और ये अपनी जिंदगी यही गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बाहरी एडवांस दुनिया अभी तक देखा ही नहीं, और इनके सामने हम जैसे जब भी कोई इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि ये चीज इनके सामने कोई पहली बार आई हो। अमेज़न में ऐसे कई मिस्टीरियस चीजें हैं। इन्हें जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़े एरिया में जमीन पर कुछ ऐसे निशान बने हुए दिखाई देते हैं। ये साइन जिनको जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है। इनमें से कई जियोग्लिफ्स साइज 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई है और ऐसे ही 300 से भी ज्यादा जियोग्लिफ्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। आखिर ये अजीबोगरीब तरीके से दिखने वाले निशान को किस मकसद से बनाया गया था, इसका अभी तक कोई पता नहीं। आखिर ये अजीबोगरीब तरीके से दिखने वाले निशान को किस मकसद से बनाया गया था, और अगर आप जानना चाहते हैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 2। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।